कैसे हैं आप? मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस प्यारे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म एईपीएस के इस सेशन पे। अभी अभी आपका इस माह में ही बिहार डीएलएड का रिजल्ट आया और जस्ट अभी आपने एक वीडियो देखा होगा सीबीएस जी का कि किस तरह से हमें तैयारी करनी चाहिए और किस तरह से हम लोगों ने आपस में बातचीत किया। उस वीडियो के बाद आप में से कई मित्र ऐसे हैं जो विभिन्न प्रकार के जिला से मेरे साथ में मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं और अपने पढ़ाई को आगे निरंतर बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। और आज बड़ा ही सौभाग्य का दिन है कि मधुबनी जिले से 5 मित्र आए हैं मिलने, सुबह सुबह ही वो आए हैं और हम लोग ढेर सारी बातें भी किए, ढेर सारा चर्चा विचार हर एक चीज हुआ। तो जानते हैं उन्हीं के जुबानी उनको कैसा लगा आकर इस सेंटर पे, क्योंकि ये पूर्ण रूप से आपका अपना घर है, आपका अपना परिवार है। और मैं आपको ऑलवेज वीडियो में कहता हूं कि मैं आपका मित्र हूं। तो इन तमाम मित्रों की जुबानी हम लोग सुनेंगे कि सच में ये सिर्फ बोलने वाली बात है या सच में ऐसा कुछ है। तो जानेंगे। हमारे साथ हैं अभी किस्मत जी हैं, प्यारे जी हैं, रमेश जी हैं, इंद्रकांत जी हैं और रोशन जी हैं। ठीक, तो सबसे पहले बुलाते हैं किस्मत जी को और सभी मित्रों से हम लोग मिलेंगे। तो आप सब लोग आ जाइए, एक ही साथ चले आइए। आइए आइए, आप भी आइए। हम तो हमेशा फ्रेम में रहते हैं, आप लोग आज फ्रेम में रहिए। कैसा लग रहा है आप लोग को यहाँ पर आके? बहुत अच्छा। आ जाइए आराम, सभी लोग आ जाइए। सब लोग आ गए? हाँ, आप छूट रहे थे, आप भी आ गए, बहुत बढ़िया। यहाँ देखना है सामने और बताइए सच में कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा। सबसे पहले तो मैं टीच एक्स्ट्रा और एईपीएस के सभी फैमिली को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो हमें यहाँ आने का मौका मिला और कुछ बोलने का अवसर दिया। मेरा नाम मोहम्मद किस्मत है। मैं मधुबनी जिला से बिलोंग करता हूं और मैंने डीएलएड दोनों सत्र की पढ़ाई एईपीएस चैनल के गौरव वर्मा सर जी से किया है। और जहाँ तक कि मैंने ये देखा कि जितना अच्छा से गौरव सर जी कोई भी वर्ड को, शब्द को तोड़ देते हैं और मतलब पूरे घरेलू लैंग्वेज जो जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ के भाषा में समझते हैं, उसी प्रकार कोई भी शब्द हो उसी को तोड़ तोड़ के एक लाइन में बता देते हैं। उसी प्रकार ने हमने दोनों सत्र की पढ़ाई किया और डीएलएड फर्स्ट और सेकंड दोनों सेमेस्टर की पढ़ाई करके मैंने सेकंड सेमेस्टर का ईयर का जो रिजल्ट आया है उसमें 84% हमने लाया। सीटेट का भी और पढ़ाई शायद सबसे आप। पहले और दूसरा बात ये कि मैंने सीटीएट भी टीच एक्स्ट्रा से ही गौरव सर जी से मैंने पढ़ाई किया और टीच सीटीएट में 103 नंबर हमने लाया। और बात रहा सीटीएट का, तो मैंने भी यूट्यूब एक खुला प्लेटफॉर्म है। हमने देखा कि यूट्यूब पे कोई लाइव आता है, जुड़ते हैं सब ABCD EF ऐसे करा के ऑप्शन ए बी करके, लेकिन गौरव सर जी को पढ़ाने का जो तरीका मैंने देखा, एक बार में ही हम देख लिए कि नहीं ये मेरे लिए अच्छा है। क्यों अच्छा है? तो हमने देखा कि कोई वर्ड है जिसे हम समझ नहीं पाते हैं। कोई टीचर आते हैं ABCD करके चले जाते हैं जो मेरे माइंड से ओवर हो जाता है। लेकिन मैंने गौरव सर जी को देखा, कोई नया शब्द है तो इसको कैसे तोड़ते हैं। शब्द के सबसे पहले बात की शब्द के साथ खेलना बताते हैं सर जी कि खेलते खेलते कोई सवाल को कैसे हम डील कर सकते हैं। तो यही सब हमने देखा और जैसे जैसे सर जी बोले वैसे वैसे किए। वीडियो देखना ही नहीं या फिर यूट्यूब पे ओनली वीडियो देख के छोड़ देना, जाके एग्ज़ाम दे देना, ये कोई नहीं हुआ। सर जी बताते थे कि वीडियो के साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए। तो मैंने प्रैक्टिस किया और मेहनत किया, जिसके साथ हमें 103 नंबर सीटीएट में प्राप्त हुआ। और सर जी का व्यवहार जैसे जो बोलते हैं ना, हमको ज़्यादा नहीं लगता था, लेकिन जब सर के साथ हम आमने सामने मिले तो जैसे लगता सर नहीं, एक दोस्त के भांति, जो एक दोस्त हमेशा रहते हैं करते हैं, उससे भी ज़्यादा जो मिला है हमको। हमने सोचा भी नहीं था कि सर जी हम सर के साथ ऐसा करेंगे। उससे दुगुना व्यवहार, बहुत अच्छा से हम लोगों के साथ बर्ताव, दोस्त से भी अधिक बर्ताव, अच्छा व्यवहार किए हम लोगों के साथ। बहुत यहाँ पे हम लोग को सम्मान मिला। आगे हम अपने दोस्त को देते हैं, इससे सुनिए बात, मेरे दोस्त क्या बोलते हैं। जी, सबसे पहले तो हम हमारे गौरव वर्मा सर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मुझे कुछ बोलने का मौका दिया है। मैं 2023-25 सेशन से हूँ, मेरा नाम प्यारे है और मैं स्टार्ट से ही गौरव सर से जुड़ा हुआ हूँ। जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो तभी से ही मैं सर से पढ़ रहा हूँ और मैंने अपना सीटीएट का तैयारी भी गौरव सर से ही किया है।
तो उस समय हमको कुछ पता नहीं था सीटीएट के बारे में या फिर डीएलएड भी क्या होता है, उसके बारे में कुछ पता नहीं था। जब हम अपने सर से मिले, गौरव सर से मिले, उन्होंने हमें बताया, सिखाया हर एक चीज़, और मैंने अपनी मेहनत और गौरव सर के अथक प्रयासों से प्रथम प्रथम बार में ही अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीटीएट को क्लियर कर दिया। इसके लिए भी मैं सब गौरव सर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेहनत किया हम पे। और उसके बाद फिर डीएलएड की भी पढ़ाई मैंने गौरव सर से करी है और अच्छे नंबर से पास किया है मैंने, और सेकेंड ईयर में भी अच्छे नंबर से पास किया है। इसका सारा योगदान हम गौरव वर्मा सर को देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और यहाँ हम आए, आपका प्यार मिला, एक प्रेम ही था आपसे कि हम इतना दूर से आए हैं, आपसे मिले हैं, और यहाँ आकर के पता चला कि आप एक फैमिली की तरह ही हम लोग को मानते हैं। हम तो बस ऑनलाइन ही देखते थे, सुनते थे, लेकिन पता नहीं था कि सर सच में इतने अच्छे हैं। यहाँ के पता चला सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। धन्यवाद सर। मेरा नाम रोशन कुमार दास हुआ। मैं डीएलएड 24-26 सेशन से हूँ और मुझे एक प्लेटफॉर्म के बारे में पहले पता नहीं था। उसके बाद यूट्यूब पर जब हम चला रहे थे तो उसके माध्यम से हमें इस चैनल का पता चला, और जब हम इस वीडियो को तो देखते थे लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं लेते थे। लेकिन जब हमें स्कूल में सेटअप एग्ज़ाम लिया गया, उस एग्ज़ाम में जब हम गए एग्ज़ाम देने के लिए, तो हमें बहुत अच्छा क्वेश्चन को लैंग्वेज समझ में आया, जिस हिसाब से सर समझा रहे थे, गौरव सर जी। तो हमें लग रहा है कि जिस प्रकार से सर पढ़ा रहे हैं कि वही देखा देखा क्वेश्चन और वही लैंग्वेज से आता था। तो उस दिन से हम जब क्लास आता था तो ज़्यादातर तो मैं लाइव में नहीं जुड़ते थे, लेकिन जब लाइव ख़त्म होते थे तो उसमें हम क्लास देखते थे, और उसके बाद अपना जो लिखने का होता है, लेकिन हम ये करते थे कि अब कॉपी में लिखते थे, लेकिन सर को हम कॉपी नहीं भेज पाते थे। इससे आगे बताएगा मेरे दोस्त। ये भी सीखने का एक कला है, जी। माइक को पकड़ के बोलना। इससे बहुत सारा चीज हमारे जीवन का खुलता है, और हम अक्सर बोलते हैं कि हमें हमेशा अपने स्किल पे काम करना है। तो आप भी कुछ बोलिए। ये बस एक वीडियो, एक रिव्यू नहीं है, ये आपके अंदर का बात है जो आप आज खुल कर कैमरा पे बोल पा रहे हैं। आप जानिएगा, समझिएगा। मेरा नाम बोलिए। रमेश कुमार पासवान है, और मैं सबसे पहले गौरव सर को थैंक्स बोलना चाहता हूँ, जिन्होंने इतना सारा प्यार दिया। जिस तरह गौरव सर लेक्चर में आपको बोलते हैं, उससे दुगुना आपको ज़्यादा प्यार देगी इस रियलिटी में। और हाँ, एक और बात कि हमने 24-26 के सीज़न के हैं, और डीएलएड में हम 836 नंबर लाए हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा चिंतित विषय था इंग्लिश, और इंग्लिश में हमने कम तैयारी की थी, और इंग्लिश थोड़ा मोड़ा हम जानते थे, लेकिन उतना नहीं था कि हमको भरोसा नहीं था। लेकिन जब हम लास्ट में गौरव वर्मा का सर का लेक्चर देखे, उनसे मेरा इंग्लिश में 42 है, 42। तो इस प्रकार हम यही कह सकते हैं कि आप शुरू में अलग अलग लाइन में चले जाइए, लेकिन आपको एक सही डायरेक्शन मिल जाए, आप उसमें अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। और इससे सबसे ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करने के लिए आपके शुभमकर्ता के रूप में, फैसिलिटी के रूप में आप गौरव वर्मा सर से कोई नहीं हो सकता। और ये एक और बात कि आपको जिस तरह बोलता है लेक्चर में कि हम ऐसे है, वैसे है, ऐसे है, रियलिटी में आपको रियलिटी में आपसे जब आप मुलाकात कीजिएगा तब होगा। जैसे कि हम किसी भी टीचर को लाइक करने से उसका मोटिवेट करते हैं, उसी तरह हम उससे मिलने से उनका भी मोटिवेट बहुत ज़्यादा मिलता है, और इससे टीचर और विद्यार्थी का संबंध जो होता है वो हमको देखने को मिलता है। और इसी से हम ये समाप्त करना चाहते हैं। अगला ही मैं मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से इंद्रकांत पंडित बोल रहे हैं। मैं सबसे पहले कुछ नहीं जानता था कि कौन कैसा पढ़ा रहा है। सबसे पहले मुझे विभिन्न चरण पे पढ़ रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों नहीं एक अच्छा प्लेटफॉर्म चुना जाए कि मुझे भी एक अच्छा मोटिवेट मिले सर से, मैं भी अच्छा करूं, सबसे अच्छा करूं, अच्छा परसेंटेज नंबर लाऊं, मुझे भी एक अच्छा आइडिया मिले कि गौरव वर्मा सर अच्छा APS पर अच्छा पढ़ा रहा है,
सबसे अच्छा नॉलेज दे रहा है, क्यों नहीं मैं भी उससे जुड़ूँ। तो मैं भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म चुना। मैं भी सेंटर एग्जाम पर दिए गए। मेरे दोस्त मुझे भी कहा कि गौरव वर्मा अच्छा पढ़ा है, उसे भी पढ़ो। तो मैं भी अच्छा नंबर प्राप्त किया। 79.4 नंबर है। इंग्लिश में बहुत मुझे कठिन लग रहा था, लेकिन उस अफसर बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे, तो मुझे भी उसी से लास्ट नाइट एग्ज़ाम फाइट पढ़ा रहे थे, क्वेश्चन सीरीज करवा रहे थे। मुझे भी अच्छा लग रहा था, एकदम लग रहा था कि सरल बातों में पढ़ा रहे थे। आपसे बढ़कर कोई नहीं पढ़ा रहा था चैनल पर। अच्छा एग्ज़ाम गया। मुझे लग रहा था कि एग्ज़ाम में अब कोई डर नहीं लगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग यहाँ पर अब आए, आप लोग सुनते होइएगा वीडियो में कि सर जी बड़ा खड़ूस हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, तो क्या बात सही है? जी सर, बात तो सही है, पर ये गुस्सा करना या फिर खड़ूस करना ये सर अपने लिए नहीं करते हैं। विद्यार्थी को अच्छा बताने के लिए और अच्छा राह पे चलने के लिए करते हैं। वास्तव में सर जी देखिए, एक सही इंसान को ना पहचानने में टाइम लगता है, लेकिन जो इंसान मतलब इधर से उधर ये ऐसे करके व्यू लेने के चक्कर में ये कुछ से कुछ करते हैं, तो सबको ना उस विद्यार्थी सब क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा लैग करते हैं, नहीं ये सर जी सही है। लेकिन वास्तव में जब सर जी सही करने के लिए, सही रास्ते में बताने के ये गलत है, ये सही करते हैं, उसके लिए डांट देते, कुछ कर देते हैं, तब विद्यार्थी उल्टा बोलते हैं कि नहीं सर जी तो बहुत गुस्सा है, इस सर के पास मत पढ़ो, ये है वो है, सर जी तो एटीट्यूड में रहते हैं। लेकिन एटीट्यूड नहीं, ये आपको सही रास्ता बताने के लिए, सही सही मार्ग पे चलने के लिए और आगे आपके भविष्य को सही करने के लिए सर जी कहते हैं। और मैं जाते जाते फिर सर जी का थैंक्स बोलना चाहता हूँ, जो मुझे इतना प्यार और प्रेम देने के लिए। और यहाँ पे आने के मैं तो वीडियो में सोच रहा था सर जी जाएंगे तो पता नहीं सर जी मिलेंगे कि नहीं। जब मिले ना तो सर नहीं, एक तो दोस्त के भांति ये हम लोग के साथ व्यवहार किए हैं, बहुत अच्छा व्यवहार किए हैं। अब आगे सर जी अक्सर बोलिए। आप लोगों को कहते हैं कि हम आपके सर या प्रोफेसर या टीचर नहीं है। हम आपके दोस्त हैं। उस चीज को शब्दों में बयां कर पाना संभव नहीं। कभी भी नहीं है। उसके लिए आपको आना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हाँ, तो हर चीज शब्द से आदमी बोल नहीं सकता है। तो एक बार आप सब भी आइए, देखिए कि रियलिटी में सर है या फिर दोस्त है। जब आप आइएगा खुद ब खुद, मेरे मुंह से नहीं, जब आप आइएगा ना आपके साथ भी जब उस प्रकार का व्यवहार मिलेगा, तब आप खुद बोलिएगा कि यहाँ से कोई कुछ बोल के गए थे। आइए एक बार सर सीतामढ़ी मिलिए। जंक्शन से मुझे लगता है कि 10 मिनट। हाँ, 10 मिनट का रास्ता है यहाँ तक। सर जी बस आपको जंक्शन आना है, वहाँ के बाद जब आप सीतामढ़ी में जब आइएगा ना, तो पूरी सर जी खुद उठा लेते हैं कि कहाँ पे आपको लाना है। हम लोग कुछ नहीं किए, बस जंक्शन पे आए, उसके बाद सर जी हम लोग खुद लाए, ऑल चीज़ खुद किए, हम लोग कुछ करने भी नहीं दिए। ये चीज़ सर जी में देखे हैं। हम तो ये आप लोग से उम्मीद करेंगे इसी तरह से बीपीएससी भी क्वालिफाई कीजिए, क्योंकि डीलेट पास करना अपना एक सीढ़ी है। सीटेट उस सीढ़ी पे क्या करता है, पॉलिश का काम करता है। और लास्टली जिस चीज़ के लिए हम लोग जुड़े हुए हैं, रोजगार, वह आपको बीपीएससी से मिलेगा। ऊपर वाले से, ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सभी लोग और जो भी लोग इस वीडियो को भी देख रहे हैं, आप सभी लोग अपने अपने जीवन में सफल होइए, आगे बढ़िए। और ये घर, ये परिवार टीच एक्स्ट्रा कोई गौरव वर्मा का नहीं है, ये आपका है। और इस चीज़ की अनुभूति, इस चीज़ का विश्वास आपको यहाँ बिना आए हुए मैं शब्दों से दिलवा भी नहीं सकता हूँ। तो इसी तरह से आइए, अगर आपको इच्छा करे तो अवश्य आइए। और आप सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद जो आप लोग यहाँ पर आए, और ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने इतना प्रेम दिया हमें। और सब शिक्षक को भी हम देखे हैं, लेकिन कोई हमें बुलाकर अपने घर में नहीं बैठा था। ये तो हम सब देखे लोग हैं। शिक्षक ना, हम तो जी जी आपके दोस्त हैं। जी जी, आप हमारे दोस्त हैं, हम समझ गए, लेकिन आपका योगदान हमारे शिक्षा में रहा है, इसलिए आप भी हमारे एक शिक्षक ही हुए। जो एक शिक्षक नहीं कर सकते हैं वो आप कर दिए। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना परिवार समझा, आपने हमें इतना प्रेम दिया। आपके बहुत बहुत आभारी हैं हम सभी। और उम्मीद करते हैं कि आगे जब भी मौका मिला तो ज़रूर आएंगे। आपका बहुत प्यार मिला, जितने भी आपने हमें शिक्षा दिया है उसका फल भी मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत शुक्रिया। चलिए, थैंक यू।